सोशल मीडिया के पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार आप एक ऐसा शो देखने जा रहे हैं जिसके अंदर 3 अलग अलग चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं वो साथ में है और हम तीनों पत्रकारों के सवाल का जवाब देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अजय कुशवाहा, कैसा लग रहा है? राष्ट्रीय जनता दल का नेता कह रहे हैं आपको। हम मैं तो करना ही राष्ट्रीय जनता दल में आज ही हमने ज्वाइनिंग ली है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर और प्राउड फील हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। कुशवाहा कोर वोटर एनडीए का माना जाता है और आप कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या कुशवाहा समाज आपके प्रति या राष्ट्रीय जनता दल के प्रति एक साथ दिखाई देंगे? नहीं, कैसे कोर वोटर माना जाता है? ये तब की बात थी, ये अतीत है, वर्तमान नहीं है। अच्छा, अतीत में ऐसा था जब माना गया था कि जनता दल यूनाइटेड लॉकुस की पार्टी थी, लेकिन जो लॉकुस जिस समीकरण के आधार पे जिन लोगों को जोड़ के ये बातें कही जा रही थी वो सबके सब अब बाहर हैं। वैसे जितने भी कुछ समाज के लोग थे वो सबके सब आज की तिथि में वो नहीं है वहाँ, इसलिए ये धारणा अब चलने वाला नहीं है। और उसका उदाहरण है जनता दल यूनाइटेड 118 से घट के अभी 43 पे है, तो ये विषय अब कहीं से भी चलने वाला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को 143 से 18 पर लाने वाले भी तो आप लोग, 118 से 43 118 से 43 पर लाने वाले भी तो आप लोग ही हैं। ये एक परसेप्शन जरूर लोग बनाते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 2020 के चुनाव में अलग लड़ी इसलिए उनको इतना नुकसान हुआ, लेकिन इसके अलग भी बहुत ऐसी चीजें थी। कई लोग, कई समाज के कई वर्ग के लोग जनता दल यूनाइटेड के नीतियों से नाराज थे, इसलिए कई लोगों ने वोट नहीं किया, इसलिए ये परिस्थिति बनी और धीरे धीरे उनका वोट का अंतर घटता गया, वोट का जो उनका समीकरण था वो कमजोर होता गया और इसलिए वो चुनाव लूज किए हैं। और आज की जो स्थिति है, देखिए, तब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो स्वयं बिहार को चलाते थे, और आज की तारीख की जो सरकार है वो पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल के बेस पे चलती है। नहीं तो वो 3.5 लोग जो बचे हैं उनके इर्द गिर्द वाले 3.5, हाँ 3.5 बोले जाते हैं इसलिए कि जो 2-3 लोग सीधे हैं और एक आधा है, अच्छा, जिनको मुख्यमंत्री आज की तारीख में कहा जाता है, तो वो पूरा नहीं है। इसलिए 3 जो और अलग से है ना, वो उनका आधा मान लिया जाए, क्योंकि अगर उनको पूरा का पूरा अगर खत्म कर दीजिएगा तो फिर सरकार नहीं होगी। इसलिए आधा का आंकड़ा उनके लिए और बाकी 3 जो उनके हैं चौकरी के, वो 3 मिलके 3.5 हो जाते हैं। आज आप वही अजय कुशवाहा हैं जो कभी लोजपा के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। आज ऐसा मतलब अचानक सा निर्णय, क्या जरूरत पड़ गया? नहीं, ये अचानक सा नहीं है। हमने कहा 2010 में हम लोग जब लोजपा के साथ जुड़े थे और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय आप लोगों ने देखा होगा कि 2021 में पार्टी टूटी थी और चिराग पासवान जी कंप्लीट रोड पे आ गए थे। वो खुद बोलते थे कि हम तो रोड पे आ गए थे। तो जब वो रोड पे आए थे तब हम जैसे 50-60 लोग जो पूरे बिहार में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, वैसे सभी साथियों ने मिलकर चिराग जी की पार्टी को, चिराग जी के खोई हुई अस्मिता को आगे बढ़ाने में हम लोगों ने उनका साथ दिया था। और सब मिलकर हम लोग जब इसको आगे लेके बढ़ रहे थे तो 2024 के लोकसभा चुनाव के क्रम में जो 5 सीटें एनडीए की तरफ से दी गई लोजपा रामविलास को, उन सीटों का क्या बंदर बांट हुआ, उन बातों को लेकर वैसे जो 50-60 लोग जो उस समय उनके साथ मिल के पूरे बिहार में घूम के और पार्टी को सृजन किए, खड़ा किए, उसमें से 22 लोग मिलके हम लोगों ने पार्टी से अपने को अलग कर लिया। क्या अजय कुशवाहा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं क्या वैशाली से? नहीं, देखिए, जब आप पार्टी के साथ होते हैं तो एक आपकी एक अपनी सीमा है और उस सीमा से बाहर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते या नहीं बोल सकते। तो ये देखिए, महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम विधायक बने, सांसद बने, सीएम बने, पीएम बने, लेकिन जब आप किसी पार्टी के लिए काम करते होते हैं तो एक लिमिटेशन आपका हो जाता है। और आज की तारीख में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया है। पार्टी यहाँ से अगर कोई नए दायित्व के लिए मुझे चुनती है या मुझे किसी काम में लगाती है तो निश्चित रूप से उस काम को करने में हम लोग आगे रहेंगे और उन सब चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव, खास करके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आपने बिना राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन को ज्वाइन किए हुए आपने महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए सड़क पर जाकर के वोट मांगा। हाँ, सही है। लेकिन उस समय आपने ये भी हमारे मतलब कि आपने कई बार कई मंचों से कहा आपने कि मैं राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, नहीं तो एनडीए का विरोध किया। लेकिन आज आप राष्ट्रीय जनता दल में आ गए, क्या बातचीत हुई तेजस्वी यादव से? नहीं, देखिए, इसकी पूरी परिस्थिति या पृष्ठभूमि आपको हम बताते हैं। जब 2024 का चुनाव, जब हम उस समय पार्टी छोड़ दिए, छोड़ने के बाद अचानक चुनाव था सामने, तो हमने कुशवाहा महापंचायत हाजीपुर में बुलाई और उस महापंचायत के माध्यम से हमने अपने समाज के लोगों से पूछा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए।
तो लोगों ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जब जिस पार्टी के अंदर, जिस गठबंधन के अंदर हमारे समाज को लोग दरकिनार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये दिखाना चाहिए, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। तो हम लोग जब अपने शक्ति के प्रदर्शन की बात कर रहे थे, उस क्रम में लोगों ने कहा कि हम लोगों को किन की मदद करनी चाहिए। तो उस समय हमारे पास कौन था सामने? अगर हम एनडीए का विरोध कर रहे थे तो उस समय हमारे सामने महागठबंधन के प्रत्याशी थे जो सफिशिएंट तौर पर उनको हराने में सक्षम के दिशा में बढ़ रहे थे। हम लोगों को सिर्फ उसमें अपना वोट बैंक जोड़ना था। और उसी कड़ी में जब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि महागठबंधन की मदद हम लोग करेंगे। मतलब सिर्फ ये था कि हमको विरोध दर्ज करना था, एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ जाना था, और एक मजबूत सशक्त जो हमारे पास एक विकल्प था, उस विकल्प के रूप में हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री चंद्राराम जी का हम लोगों ने मदद कर दिया। और जब मैंने मदद किया तो उस मदद के बाद आपने देखा होगा, हमने कई बार आपके चैनल के कॉन्क्लेव में भी मैंने कहा है कि जब हमने मदद करना शुरू किया श्री चंद्राराम जी का, तो वही चिराग पासवान जी जो कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हम महिला और युवा की बात करते हैं। एमवाई का उनका एक अलग समीकरण है, एक नया फंडा लेके वो घूमते हैं। कभी मिलेंगे तो आप उनसे पूछिएगा ये नया वाला फंडा आपका है क्या? महिला और युवा। भैया अगर ऐसा ही है, महिला और युवा के समीकरण को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो आज मेरे तरफ से उनको एक चैलेंज दे दीजिएगा कि आप किसी जनरल सीट से चुनाव लड़के दिखा दो। आप लड़ो किसी जनरल सीट से चुनाव, फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि आप आरक्षण की बात नहीं करते हो, जात की बात नहीं करते हो, समीकरण की बात नहीं करते हो। आप उनका तो स्लोगन था धर्म न जात करे सबकी बात। ये स्लोगन उनका नहीं था, ये उनके पिताजी के समय से चला आ रहा है। और ये स्लोगन लिखने वाले लोग होते हैं जो लोगों को दे दिया करते हैं और उसको लेके लोग आगे बढ़ते हैं। एक उसके बाद आया था इनका स्लोगन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अभी चल रहा है, बड़ी चर्चा था, नहीं बीच में बंद था। आप 2024 के लोकसभा चुनाव के समय का एक भी अगर आप उनका ऑडियो वीडियो दिखा दीजिए जिसको किसी सभा में बोले हो कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय ये सब भूल गए थे, क्योंकि इनको अपने सांसद बनकर दिल्ली जाना था। तब नीतीश कुमार जी की चरण वंदना भी उन्होंने किया था वैशाली जिले के अंदर। जब हाजीपुर लोकसभा में देसरी के एक सभा में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, तो वहां पर चिराग पासवान जी ने उनका चरण स्पर्श किया था और ये फोटो सार्वजनिक हुई थी। और उसके कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब पार्टी टूटी थी, तो टूटने के बाद जब बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा जब चिराग पासवान जी करते थे, तो हर जगह यही कहते थे कि नीतीश कुमार की सरकार निरंकुश हो गई है, कहीं कोई ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाचार चरम पे है, और यहाँ शराबबंदी में क्या हो रहा है देख लीजिए कि जहरीली शराब बना करके लोगों को पिला दिया जा रहा है और हजारों हजार लोग की मौत हो जा रही है। और वही एक साल बाद जब उनको अपने सरकार में आना था या सत्ता में जाना था और जब एमपी बनना था, तो उस समय वो सारी बातों को भूल गए और नीतीश कुमार की चरण वंदना करके फिर से वो सांसद बन के निकल गए। तो जिस तरह से आप तेजस्वी जी का आज दामन थामे हैं, तेजस्वी यादव जी को तो गुंडा राज, जंगल राज के युवराज कहा जाता है, लगातार एनडीए के लोग आरोप लगाते हैं, तो इस चीज को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम बड़ा स्पष्ट रूप से एक चीज बताना चाहते हैं कि 1990 से 2005 की जो सरकारें बिहार में थी, जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की सरकार के रूप में देखा गया था, उन सरकारों के संदर्भ में जिस तरीके से ये बात कही जा रही है, मेरा एक बात स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में 2005 के बाद 20 वर्ष निकल गए। अब आप बताइए कि 90 में जो सरकारें बनी तो 20 साल और 15 साल 35 साल निकल गया। तो जो व्यक्ति 20 साल का रहा होगा उस तारीख को, जो पहली बार मतदान किया होगा, वो आज की तारीख में 55 साल का है, और जो व्यक्ति 50 साल का रहा होगा वो स्वर्ग सिधार गए हैं। तो ये बात आप किसको बता रहे हैं, किसको दिखाना चाह रहे हैं? आज का जो यंग जनरेशन है, जो आज 18 वर्ष का हुआ है, उसको तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ था 90 से 2005 में। और एक और बात है, कभी कभी बड़ा स्पष्टता के साथ लोगों को ये कहना चाहिए, या कहते हैं लोग कि आपने अगर कोई गलती किया है तो उसकी सज़ा हमको मिले, ये कतई अच्छी बात नहीं है। और कभी कभी बहुत ऐसी चीज़ें ना समझ में या समझ में किन्हीं से कहीं कुछ बातें हो गई होंगी, उन सब चीज़ों को लेके इस तरीके से बवंडर मचा देना। भैया, आज तो 71,000 करोड़ रुपए का सीएजी घोटाला अभी सामने दिखाया गया है। 950 करोड़ के चाला घोटाला को 9.5 लाख बार लोगों को बताया गया है। बिहार की जो आबादी है 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी अभी है, 14 करोड़ लोगों को 14 करोड़ बार बताया गया कि बिहार में 20 वर्षों में 15 वर्षों में किस तरीके का जंगल राज था। भैया आप जान लो, जैसे एक लाल, जैसे कहता है ना, लाल कपड़ा देख के सांड हड़प जाता है, उसको दिखता है करे ये क्या है, ठीक उसी तरीके से लोगों को ये बार बार उसके दिमाग में देना कि भाई जंगल राज में चले जाओगे, आपका ऐसा हो जाएगा, आपका वैसा हो जाएगा। भैया इस 20 वर्षों में जितनी घोटाला मैंने जितनी संख्या में घोटाले बिहार में हुए हैं, आप सृजन घोटाले की बात करिए ना, सृजन घोटाले का कुछ हुआ क्या? जब सरकार दोनों एक हो जाती है, जिसको डबल इंजन कहा जाता है, कभी कभी वो ट्रिपल इंजन हो जाता है, तो सब मिल करके एक दूसरे को चंपत लगाता है। अजय जी, एक सवाल है,
जब आज अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे या फिर टीवी चैनल्स खोलेंगे, आपके साथ साथ में एक बड़े बुनियाद समाज के भी नेता ने आरजेडी का दामन थामा, इसके अलावा और अन्य जातियों से भी लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ में सदस्यता दी। चर्चा सिर्फ कुशवाहा की ही हो रही है, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए हो रहा है कि एक बड़े फिगर संतोष कुशवाहा जी, जो 2 बार के सांसद, 1 बार के विधायक और एक निश्चित रूप से सीमांचल में एक बड़ा मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, और उनका जेडीयू छोड़ना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका जेडीयू के लिए है। अब अंदर खाने जेडीयू वाले अंदर खाने इस बात को लेकर रो रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। बाहर निकल के तो सब लोग अपनी बात कहते हैं, अरे कुछ नहीं है, क्या है, कैसा है। लेकिन जो व्यक्ति, आप सोचो 2014 में जब बिहार में पूरे देश में नरेंद्र मोदी का लहर था, और वैसे लहर में जब जेडीयू अकेले बिहार में चुनाव लड़ी थी तो 2 सीटें मात्र बिहार में जीती थी, और नालंदा जिसको जेडीयू का गढ़ कहा जाता है, वैसे गढ़ में 8000 वोट से वहाँ का विधायक उलटते पलटते चुनाव जीता या जिताया गया, वो भी एक आरोप आज भी लंबित है, वो खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरा सीट पूर्णिया, संतोष कुशवाहा जो 1,20,000 वोट से चुनाव जीते थे 2014 का। तो आप समझिए कि उस व्यक्ति की अपनी कहीं ना कहीं कोई पकड़ होगी, तब जाके 2014 में जब एनडीए का इतना बड़ा प्रभाव था तब वो व्यक्ति चुनाव जीता हो। तो आप समझिए कि वैसे व्यक्ति के उस पार्टी से निकलने का कितना बड़ा व्यापक असर होगा। और राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से बहुत मजबूत हुआ है। तेजस्वी जी भी युवा है, आप भी युवा है, युवाओं की बिहार में बात चल रही है, युवा बेरोजगार प्लान कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग का क्या प्लान? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इन्हीं सब बातों को लेकर के, इन्हीं सब प्रेरणाओं के आधार पर हम लोगों ने आरजेडी ज्वाइन किया है। तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के संदर्भ में लगातार बातें की हैं, और जो एजेंडा, जिस तरीके की योजनाओं को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और अभी तो उन्होंने घोषणा किया है बेरोजगारी के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा कि हर एक परिवार को रोजगार की बात हम करते हैं, और हर परिवार के एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे, इसकी गारंटी उन्होंने करी है। और महिलाओं के संदर्भ में आपने देखा होगा कि जब बोला गया कि माँ बहन योजना, जिस तरीके से 2500 रुपये की राशि हर महीने देने की बात कही गई थी, तो उसकी नकलची सरकार ने क्या किया, 10,000 रुपये की राशि उन लोगों को महीना अंतिम समय में, जब सरकार यहाँ चुनाव में जा रही थी, तो 5 दिन पहले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपया जो अभी जीविका दीदी के पास जो पहुंचा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या वो कर्ज के रूप में दे रही है या वोट बैंक के क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? देखिए, हम लोगों के गांव देहात में आपने देखा होगा कि महाजनी टाइप का भी कुछ चलता है कि भाई पैसा आपको हम देते हैं तो इसके बदले में आप हमारी गुलामी करेंगे। जैसे आपको राशि दे दी गई है, अब आप कहने का मतलब कि चुनावी घूस है। हाँ, माना जा सकता है। अच्छा, ऐसे समय में आप पैसा क्यों दे रहे हैं भैया? जब 4 दिन बाद आचार संहिता लगना है, 4 दिन पहले आप किसी को 10,000 रुपए की राशि, महिलाओं को ही क्यों लुभाया जा रहा है? जब आपके इतने बेहतर विजन है, 20 वर्षों से बिहार में आपकी सरकार है, तो ये अंतिम 1 महीना में आपके संज्ञान में ये बात क्यों आई? सिर्फ इस बात के लिए आई कि तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो चुनाव के 3 महीना पहले जारी कर दिया, और वो मैनिफेस्टो जारी करने के कारण आपने ये चीज को रियलाइज किया कि अगर इन सब योजनाओं को हम लागू नहीं करेंगे तो पूरी तरह से हमारा धराशायी हो जाना है, चुनाव हम हार जाएंगे। एक लास्ट सवाल अजय जी आपसे लेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो है उमेश कुशवाहा आते हैं, और आप लोग आज एक कुशवाहा समाज जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा कैडर वोट है, आज उसको लेके क्या उनके अंदर एक कैसी नाराजगी नहीं? क्या आप लोगों से उन्होंने बात करने का वो नहीं सोचा कि हाँ मैं कुशवाहा समाज को नहीं जाने तो उस तरफ? नहीं, देखिए, हमारा तो उनसे कोई वास्ता नहीं था, मैं जेडीयू के सदस्य के रूप में था भी नहीं, लेकिन संतोष कुशवाहा जी ने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात स्पष्ट कह दिया है कि उमेश कुशवाहा जी की जो आज की हैसियत है वहाँ एक दरवान का है। तो जो इतने बड़े पद पे ओहदे पे रहा हुआ व्यक्ति अगर इतना गंभीर आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न आप उमेश कुशवाहा जी के लिए उन्होंने छोड़ा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अब वो बताएं कि वो दरबानी करके समाज को कितना आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जदयू कार्यालय पे भी जो है कुशवाहा और मतलब 2 जाति में एक अच्छा विवाद छिड़ गया था। हाँ, वीडियो निकला है, वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। भैया वो तो स्पष्ट है कि जिस लॉ कुछ की हम चर्चा करते हैं, जिसके बिना पे ये जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ है, वो लड़ाई भी, ये पार्टी कहा जाता वो था। लड़ाई भी उसी लॉ कुछ के बीच का है जो आप एक रैपिड एक क्वेश्चन करते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना है? 200%, 100% तो ऐसे जनरली लोग कहते हैं, 200% भैया। इसलिए देखिए, इसका स्पष्ट है, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आज की तारीख में नीतीश कुमार के बारे में पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, और प्रशांत किशोर जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं इस बात के लिए एकदम स्पष्टता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहता हूं कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, अगर उनको इस बात के लिए कोई क्लेम करना है तो मेरे खिलाफ कोर्ट चले जाए। महागठबंधन सीटों का सामंजस्य कब तक करते? सब हो गया है, सब कुछ, ऑल इज वेल। ये देखिए, लोग बाहर में इस तरीके की चर्चा करते हैं, ये अफवाहों का बाजार है। महागठबंधन के किसी साथी ने कभी कुछ कहा है क्या? किसी से कुछ कहा है तो मुझे बताइए। अजय कुशवाहा के विधायक बनने के कितने चांसेस हैं? ये तो जनता तय करेगी ना, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता ना। कोई एक व्यक्ति विधायक तो नहीं बन सकता, हम तो पार्टी के एक सदस्य हैं आज की तारीख में। अब ये दोनों पक्ष पे निर्भर करेगा। एक
पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करती है, दूसरा जनता मुझ पर विश्वास करे। दोनों के विश्वास के बाद ही कोई विधायक बन सकता है। इसलिए ये व्यक्तिगत हमारा क्वेश्चन मेरे लिए फिट नहीं बैठता। क्या प्रशांत किशोर से महागठबंधन को कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, हम लोग नहीं मानते हैं प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर भले अपनी बात रखते हैं, अपने उन अंदाजों को लेकर के बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, किन्हीं चीज़ों को लेकर के कुछ थोड़ा टेक्निकल है, तो टेक्निकल चीज़ों को लेकर के कभी कभी कुछ बात ऐसी है जिन चीज़ों को जैसे सत्तू है, मकई, चना, गेहूँ, जब उसको आप जैसे मशीन के अंदर पीसते हैं तो उसमें पूरा महीन हो जाता है। अब जाता में पीसिएगा तो थोड़ा हल्का होगा, तो वो लोग मशीन है। कोई जाता में पीसता है तो थोड़ा रुकरा दिखता है। क्या 2025 में अगर तेजस्वी जी की सरकार बनता है तो सबसे पहले आप लोगों का क्या काम होगा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? नहीं, ये सारी चीज़ों को लेकर के एक बड़ा रोड मैप तेजस्वी यादव जी ने तैयार किया हुआ है, और एक तो मैनिफेस्टो बाज़ाब्ता उन्होंने जारी किया है, और उसमें सारा चीज़ इंगित है कि बिहार को किस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे, पलायन को किस तरीके से हम रोकेंगे, शिक्षा की व्यवस्था को कैसे हम बेहतर बनाएंगे, स्वास्थ्य को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, हम बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे। तो इन सारे विषयों पर एक गंभीर चर्चा करके वैसे अर्थशास्त्रियों से सहयोग लेके एक बड़ा मैनिफेस्टो इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। हम लोगों ने देखा है, उसका अध्ययन किया है, और उन सारी चीज़ों के अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, और इस पार्टी के साथ मिलकर हम लोग को बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। ये 65% आबादी वाला जो युवाओं का जो बिहार है, इसको बेहतर तरीके से आगे लेके कोई जाएगा तो किसी युवा को लेके जाना है। तो इसीलिए हम लोग इस युवा के साथ हो गए हैं, जो युवा के अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, वो काम करने की शक्ति है, वो अमन, चैन, जुनून सब कुछ लेके चल रहा है। बिहार में जब से शराबबंदी हुआ है, बिहार के युवा सूखा नशा से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसको लेकर आप लोग कैसे सोच रहे हैं? आखिर शराबबंदी होना चाहिए था या नहीं? आपको लगता है क्या कि बिहार में शराबबंदी है? वो तो नहीं दिख रही। कागजों पे तो है। अब कागज पे है तो कागज की शराबबंदी को क्या मानते हैं? इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल पे चलने वाली ये सरकार है। ये सरकार ऑटोमेशन मोड में है। एक बार स्विच ऑन कर दिया गया, उसको बटन लगा दिया गया, वो अपने तरीके से चल रहा है। महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या शराबबंदी खत्म होगी? ये देखिए, ये गंभीर विषय है, और ये विषय ये 5, 6, 7 पार्टियों का गठबंधन, सभी लोगों के विचारों से निर्णय लिए जाएंगे, और इन सब चीज़ों की चर्चा अभी स्पष्ट रूप से उस मैनिफेस्टो के अंदर नहीं है। तो आने वाले दिनों में एक इसका मूल्यांकन होगा। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से ये जरूर कहा है कि इन सब चीज़ों का हम विस्तृत मूल्यांकन करेंगे, और जो भी चीज़ें इसके अंदर करना उपयोगी होगा, जिससे बिहार का भला होगा, वो हम करेंगे। चलिए, अंतिम सवाल, पूरा बिहार, वैशाली सहित पूरा बिहार आपको देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम यही देना चाहेंगे कि भाई महागठबंधन तेजस्वी यादव जी का जो विजन है, उसके अनुरूप बिहार के लोगों को एक बार ध्यान देना चाहिए। युवाओं के लिए एक बड़ा रोड मैप तेजस्वी यादव जी ने लेके रखा है। बिहार में पलायन कैसे रुके, उन सब चीज़ों को लेके उनके जहन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बार हम चाहेंगे, बिहार के आम आवाम से एक अपील जरूर हम करना चाहेंगे कि इस बिहार की खुशहाली को ध्यान में रखे, बिहार की तरक्की के लिए, कि बदहाली से बाहर निकालने के लिए एक मौका आपको तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए। एक मौका आप दीजिए, कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि एक युवा, ये 65% की आबादी वाला युवा बिहार का जो ये संकल्प है, इसको किस तरीके से आगे लेके बढ़ते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार और वैशाली जिला के तमाम लोगों से ये जरूर आग्रह करेंगे कि एक बार महागठबंधन को निश्चित रूप से मौका दें। आपने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन हुए अजय कुशवाहा ने तमाम सारी चीज़ें बताई कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल का दामन इतने उठाना, और इन्होंने ये बताया, उनकी अपील भी की कि जिस तरीके से बिहार में जो भ्रष्टाचार है, सही बढ़ चुकी है, उसको मिटाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए एक बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। देश पर पूछे। ठीक है।